सरस्वती मास्टरी क्लासेज यानी एसएमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। हम गणित सीखने के क्रम में हमारा टॉपिक कर रहे हैं एक एक नियम, और एक एक नियम का हम आज भाग 3 कर रहे हैं। इससे पहले अपन भाग 1 व 2 कर चुके हैं, उसको आप डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हो। इसके अलावा अपने जो पूर्व के टॉपिक कंप्लीट किए, संख्या ज्ञान, भिन्नों से संबंधित ल स म स, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं, बहुत ही आसान ट्रिक्स इस टॉपिक के सवाल को कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, और साथ ही आपने इस चैनल को शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर कर देना, और सवाल अच्छे लगे तो लाइक बटन ज़रूर दबाना। तो अब अपन बिना टाइम वेस्ट किए इस एक एक नियम के क्रम में अपन अगले सवाल करते हैं। 20 सवाल अपन तो पूरी की क्लासों में देख चुके हैं। आज है अपना 21वां सवाल। तो बहुत ही इजी सवाल है, सवाल को समझना है फिर करना है। एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्र थे, तो 16 कतारें बनी। प्रत्येक कतार में 24 छात्र खड़े हैं, तो कितनी कतारें बनेगी? बहुत ही इजी है। अब यहाँ पर लिख देते हैं छात्र इंटू कतार बराबर छात्र इंटू कतार। छात्र इंटू कतार करेंगे तो कुल बच्चों की संख्या आ जाएगी, और इधर अपने को वो का वो लिखना, छात्र इंटू कतार, दोनों बराबर है। तो अपने को यहाँ पर कतारों की संख्या ज्ञात करनी है, वो आसानी से निकल जाएगा। छात्र कितने? 30 पहले सीक्वेंस में। कितनी कतारें बनी? 16। अब सेकंड में अगर छात्रों की संख्या 24 कर दी जाए तो कतारों की संख्या ज्ञात करनी है। फिर यहाँ पर वही कतार को वही रहने देंगे। 30 इंटू 16 किया, वज्र गुणा से ये 24 यहाँ पर आ जाएगा, फिर कतारों की संख्या निकल जाएगी। 24 को मैं काट देता हूँ। 8 के पाड़े से 3 बार और 8 के पाड़े से 2 बार कटेगा। यहाँ ये 3 के पाड़े से 1 बार कटेगा, 3 के पाड़े से 30 10 बार कट जाएगा। फिर 10 और 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितने आते हैं? 20। तो कतारों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20। बहुत ही आसान सवाल है, सवाल को समझो और करो, सवाल हो जाएगा। अब अपन देखते हैं इसी आधारित दूसरा सवाल। अब अपने पास है सवाल नंबर 22। एक टंकी 13.5 लीटर धारिता वाली बाल्टी से भर जाती है। टंकी है जो कि 12 बाल्टी से भर जाती है। अब यदि 9 लीटर धारिता वाली बाल्टी से भरे तो वह कितनी बाल्टी से भरेगी? तो सीधा सा यहाँ पर 2 चीज़ें आ रही है, धारिता इंटू बाल्टियों की संख्या। इधर भी लिख लेंगे धारिता इंटू बाल्टी की संख्या, क्योंकि अपने को बाल्टी की संख्या ज्ञात करनी है। 13.5 धारिता हो गई इंटू 12 बराबर, सेकंड में अपने को 9 धारिता वाली बाल्टी आ रही है। फिर बाल्टियों की संख्या ज्ञात करनी है, बाल्टी का बाल्टी। अब बाल्टी को तो वहीं का वहीं 13.5 इंटू 12 बटे ये 9 वज्र गुणा से यहाँ आ जाएगा, फिर बाल्टियों की संख्या निकल जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो बाल्टियों की संख्या निकल जाएगी। 3 के पाड़े से 4 बार, 3 के पाड़े से 3 बार। अब इसको अपन 3 के पाड़े से काटते हैं। अब 3 के पाड़े से 13.5 को काटेंगे, 4 तिया 12 और फिर आगे 15, तो 4.5 आ जाएगा। 4.5 का मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो बाल्टियों की संख्या आ जाएगी। तो 4.5 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आते हैं 18। तो अपने जो बाल्टियों की संख्या आएगी 18। 9 लीटर वाली अगर 18 बाल्टियाँ होगी तो वह टंकी भर जाएगी। तो अपने को ऑप्शन में सही करना है 18। बहुत ही आसान ट्रिक से ये सवाल हो रहे हैं। सवाल को समझना है और इस विधि का इस्तेमाल करते हुए सवाल करने हैं। अपन देखते हैं इसी तरह के कुछ दूसरे सवाल। अब अपने पास है सवाल नंबर 23। 12 सेमी व्यास वाला नल है जो किसी टंकी को 1 घंटा 20 मिनट में भरता है।
अब 15 सेमी व्यास वाला नल लगा दिया जाए तो वह कितने समय में भरेगा। तो अपने को करना कुछ नहीं, यहाँ दो बातें आ रही है, व्यास और समय बराबर व्यास इंटू समय। ये लिख दिया। 12 सेमी व्यास है, समय कितना, 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट को अपन मिनट में चेंज करें तो 1 घंटे में 60 मिनट प्लस 20 मिनट और है तो 80 मिनट हो गए। तो मैं यहाँ 80 मिनट लिख देता हूँ, अपना आंसर आएगा मिनट में। अब नया नल कितने व्यास का है, 15, और समय अपने को ज्ञात करना है। अब क्या करना है, 12 इंटू 80 तो लिखना ही है, और जो 15 है वज्र गुणा से क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे आ जाएगा और समय अपने को मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर 15 को 3 की टेबल से 5 बार काटता हूँ और ये 3 की टेबल से 4 बार कट जाएगा। अब मैं यहाँ 5 को 1 बार काटूँ और ये कट जाएगा 16 बार। अब 4 इंटू 16 करते तो क्या आ गए, 64 मिनट आ गए। समय कितना आ गया, 64 मिनट। अब 64 मिनट को अपन घंटा में चेंज करते हैं तो 1 घंटा 60 मिनट का हो जाएगा, फिर 4 मिनट और हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर बनेगा 1 घंटा 4 मिनट, यानी 1 घंटा 4 मिनट में 15 सेमी व्यास वाला नल भर देगा। 1 घंटा 4 मिनट, क्योंकि यहाँ पर अपने 64 मिनट आया है तो इसको घंटा मिनट में चेंज करेंगे। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक्स है। सवाल में क्या पूछा है उसको लिखो, बीच में बराबर, फिर क्रॉस गुणा से सॉल्व कर दो, हो जाएगा सॉल्व। अब अपन देखते हैं अगला सवाल। बहुत ही अच्छा सवाल है। 12 सेमी व्यास वाला एक नल किसी टंकी को 1 घंटा 15 मिनट में भरता है, तो 50 मिनट में टंकी को भरने के लिए नल का व्यास कितना चाहिए। तो पहले सवाल से ये उल्टा है, तो इसमें वही बातें लिखनी है, व्यास इंटू समय बराबर व्यास इंटू समय। अब पहले 12 सेमी व्यास है, समय कितना है, 1 घंटा 15 मिनट में भरता है। तो 1 घंटा 15 मिनट यानी 60 मिनट प्लस 15 और कर देंगे तो 75 मिनट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 75 मिनट लिख दिए। अब अपने को व्यास ज्ञात करना है और समय दिया हुआ है 50 मिनट, तो मैंने ये 50 लिख दिया। अब वज्र गुणा क्रॉस गुणा से 12 इंटू 75 तो ये का ही रहेगा और व्यास यहीं का ही रहेगा, और जो 50 है वज्र गुणा से अपने यहाँ आ जाएगा। 25 के पाड़े से 3 बार कटेगा, 25 के पाड़े से 2 बार, और 2 के पाड़े से 12 है जो 6 बार कट जाएगा, 6 18। तो जो अपने को व्यास चाहिए 50 मिनट में भरने के लिए 18 सेमी का होगा, तो अपना ऑप्शन में सही होगा 18 सेमी का व्यास चाहिए। तो अपने को बहुत ही साधारण रूप से इस लैंग्वेज को लिखकर इस टाइप के सवाल सॉल्व करने हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 25 बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा सवाल है। किसी स्कूल में 15 मिनट के 8 कालांश होते हैं। यदि कल्पना करें स्कूल का समय वही रहे और बराबर अवधि के 9 कालांश बना दिए जाए, तो प्रत्येक कालांश कितने समय का होगा। पहले 8 कालांश थे तो 45 मिनट की अवधि होती थी। अब 9 कालांश कर दिए जाए तो अपने को उस पीरियड की अवधि ध्यान बतानी है। तो यहाँ पर भी 2 बातें आ रही है, समय इंटू कालांश। ओके, इधर भी लिख लेंगे समय इंटू कालांश। अब समय कितना है 45 मिनट, कालांश के पहले कितने थे 8, फिर अपने कालांश कितने हो गए 9, क्लासें 9 हो गई, और समय अपने को ज्ञात करना है कितने मिनट होगा।
अब वही बात 45 × 8 लिखो, वज्र गुणा से 9 यहाँ पर आ जाएगा और अपना समय निकल जाएगा। 9 से 45 कट जाएंगे, 9 5 45 और 5 का मल्टीप्लाई 8 से करते हैं तो 40 आ जाता है अपना समय, जो कि मिनट में होगा। तो अगर अपन 9 कालांश करते हैं तो प्रत्येक कालांश का समय कितना होगा? 40 मिनट, जो कि अपने को ऑप्शन में सही करना है। इस तरह इस प्रकार के सवाल करने हैं। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब अपने पास सवाल है, एक फैक्ट्री में कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने में 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। 63 दिन और मशीनें, यहाँ दो चीज़ें आ रही हैं, मशीनें व दिन। उतनी वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए मशीनों की संख्या ज्ञात करनी है। ये अपन MDH वाले फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं, नॉर्मली वही फॉर्मूला है। अब यहाँ पर दो बातें आ रही हैं, दिन इंटू मशीनें, सीधा करेंगे बराबर इधर लिख लेंगे दिन इंटू मशीनें। अब यहाँ पर दिनों की संख्या कितनी है? 63 और मशीनें कितनी है? 42। अब अपने को नेक्स्ट में दिनों की संख्या कितनी है? 54 और मशीनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो वही वज्र गुणा 63 × 42, 54 यहाँ नीचे आ जाएगा और मशीनें वहीं की वहीं रहेगी, तो अपने मशीनों की संख्या आ जाएगी। अब इसको काटते हैं अपन किस पहाड़े से? 6 के पहाड़े से। 6 के पहाड़े से 7 बार कटेगा और 6 के पहाड़े से 9 बार कट जाएगा। फिर 9 के पहाड़े से 1 बार कटेगा, 9 के पहाड़े से 7 बार, तो ऊपर 7 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इस सवाल का जो उत्तर होगा, मशीनों की जो संख्या पूछी है वो मशीनें हो जाएगी, जो कि अपने को ऑप्शन में सही करना है। बहुत ही आसान सा ट्रिक्स है, इस ट्रिक्स का इस्तेमाल करो। क्या पूछा है बराबर लिखो, दोनों तरफ वज्र गुणा करो, उत्तर निकालो। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 27। एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी है, उनके भोजन की सामग्री कितनी है? 20 दिन। अब यहाँ क्या क्या बातें आ रही है? एक तो विद्यार्थी आ रहा है और दिन आ रहे हैं। तो विद्यार्थियों के लिए 20 दिन के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। यदि समूह में 25 विद्यार्थी और आ जाए, समूह में यानी कि 100 विद्यार्थियों के समूह में 25 विद्यार्थी और आ जाए, तो अपने को वह सामग्री कितने दिन चलती है यह निकालना है। फॉर्मूला वही है, विद्यार्थी इंटू दिन, इधर भी लिख लेंगे विद्यार्थी इंटू दिन। फॉर्मूला वही है। पहले अपने 100 विद्यार्थी थे तो भोजन 20 दिन चलता था। अब नए में अपने को कितने विद्यार्थी? 25 विद्यार्थी और आ जाए, तो यहाँ पर 25 विद्यार्थी नहीं लिखना है, पहले कितने थे? 100 और 25 और आ रहे हैं, तो 100 + 25 विद्यार्थी अपने को यहाँ पर 125 लिखने हैं, फिर यहाँ दिन आ जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि पहले से 100 विद्यार्थी है। अगर यहाँ पर पूछता वही भोजन सामग्री 25 विद्यार्थियों में कितने दिन चलेगी, तो यहाँ पर अपने को 100 नहीं लिखना पड़ता। अब यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन में 25 विद्यार्थी और शामिल हो रहे हैं, तो 100 तो पहले से थे और 25 आ गए, यहाँ पर अपने को 125 लिखना है। फिर वही 100 × 20 और ये वज्र गुणा से 125 नीचे आ जाएगा, बराबर दिनों की संख्या आ जाएगी। यहाँ अपन 25 की टेबल से 4 बार काट देंगे 100 को, और ये 25 की टेबल से 5 बार कट जाएगा। अब यहाँ 5 की टेबल से 5 को 1 बार काटेंगे, 5 की टेबल को 20 को 4 बार काटेंगे। ऊपर ऊपर अपन 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 4 16 आते हैं, तो 16 अपने दिनों की संख्या आ जाएगी। अगर अपने 25 विद्यार्थी और शामिल हो जाते हैं, तो वह सामग्री जो पहले 20 दिन चलती थी अब कितने दिन चलेगी? 16 दिन, जो कि अपने को ऑप्शन में सही करना है। बहुत ही इजी होते हैं इस प्रकार के सवाल, अपने को समझना है और समझ लिया तो अपना हो जाएगा सवाल सही। तो अपन करते हैं नेक्स्ट सवाल। अब अपने पास सवाल है, माल से लदा हुआ एक ट्रक है, 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही है तो 5 घंटे में कितना चलेगा?
बहुत बढ़िया है सवाल है। यहाँ पर अपने को दूरी ज्ञात करनी है। अब इस सवाल को अपने को समझना है और करना है। इस सवाल को अपन उस मेथड से नहीं करेंगे, मिनट लिख दिए इनटू किमी लिख दिया, जैसा कि अपन पहले करते हैं, फिर मिनट लिख दिया, फिर किमी लिख दिया। यह सवाल इस मेथड से नहीं होगा, क्योंकि सवाल में वैल्यू निकालनी है। 5 घंटे में कितना चलेगा, 5 घंटों की वैल्यू निकालनी है, जैसा कि अपन ने भाग 1 में किए थे। उस ट्रिक आधारित ये सवाल है। आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले 5 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 5 घंटे में हो जाएंगे 60 पंजे 300। तो ये 300 मिनट की वैल्यू निकालनी है अपने को। 25 मिनट में कितना चलता है, 14 किमी। ये 25 की वैल्यू आ गई 14। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, 5 घंटे की वैल्यू। तो जैसा कि भाग 1 में अपन ने सवाल कर रहे थे, जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी 5 घंटों की वैल्यू यानी 300 मिनट की वैल्यू ज्ञात करनी है, वो यहां लिख दिया इंटू 300। अब ये जो 25 है यहां पीछे लिख दूंगा 1/25 करके, फिर इसको सॉल्व करो, अपना उत्तर आ जाएगा। 25 के पाड़े से 312 बार कट जाएंगे। अब 14 और 12 का मल्टीप्लाई कर दो। 14 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होते हैं 168। तो कितनी दूरी तय करेगा 5 घंटे में वही ट्रक, 168 किलोमीटर। यहाँ अपने को वैल्यू निकालनी है, इसलिए अपने को उसी ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है जो अपन भाग 1 में कर रहे थे। अगर भाग 1 को देखना चाहते हो तो वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, किस प्रकार अपन ने उसमें सवाल किए थे। यहाँ पर जिसकी दी हुई है उसकी वैल्यू लिखो, जिसकी ज्ञात करनी है उसको मल्टीप्लाई करके लिखो, फिर जो आगे लिखा हुआ उसको इंटू करके पीछे लिख दो। बहुत ही इजी तरीके से ये सवाल होगा। अब अपन करते हैं इसी तरह का एक और सवाल। अब अपने पास सवाल है, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतल 6 घंटे में भरती है, तो 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी वही मशीन। तो यहाँ पर अपने को 5 घंटे की वैल्यू निकालनी है, इसलिए अपने को मशीन इंटू घंटे बराबर मशीन इंटू घंटे वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं लगाना है। सबसे बड़ी बात यही है अपने को कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करना है। इस सवाल में अपन वही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे जो अपन भाग 1 में करते आए हैं, कि जब वैल्यू निकालनी होती है तब अपने को अलग ट्रिक का उपयोग करना है। तो अपने को यहाँ पर क्या दे रखा है, जो दे रखा है उसकी वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले 6 घंटे की वैल्यू दे रखी है जिसमें 840 बोतल भरती है, तो 6 घंटे बराबर कितना हो जाएगा 840 बोतल। अब अपने को किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं, यानी 5 घंटों की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। अब उस ट्रिक के अकॉर्डिंग जो आगे लिखा हुआ था उसको उल्टा करके यहाँ मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, 1/6 लिख दिया। यानी बहुत इजी ट्रिक है, यहाँ कुछ नहीं करना है, जो दे रखा है उसकी वैल्यू लिखो, फिर जो ज्ञात करना है यानी 5 घंटे को अपने को ज्ञात करना है तो इंटू 5 घंटे लिख दो, फिर जो आगे दिया हुआ था उसको उल्टा करके यहाँ लिख दो। इस ट्रिक को आप विस्तृत से देखना चाहते हो तो भाग 1 में देख सकते हो इस प्रकार की ट्रिक, जिसमें वैल्यू वाले सवाल पूछे जाएं। अब इसको सॉल्व कर दो, 6 के पाड़े से इसको काट दो, 6 कम 6, फिर 2 बचे, फिर 4 बार जाएगा, फिर 0। तो यहाँ पर 140 का 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आते हैं 700। तो जो मशीन 6 घंटे में 840 बोतल भरेगी वही मशीन 5 घंटे में 700 बोतल भरेगी, यानी कम ही बोतल भरेगी। स्वाभाविक है, 6 घंटे में 840 भर रही है, 5 घंटे में 700 भरेगी, जो कि अपने को ऑप्शन में सही करना है। अगर अपन इस ट्रिक से करें तो अपने बोतलों की संख्या ज़्यादा आ जाएगी।
तो 5 घंटे में बोतलों की संख्या ज़्यादा हो ही नहीं सकती है 6 घंटों के बनिस्पत। इसलिए अपने को अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कौन सी विधि का प्रयोग करना है यह चूज करना बहुत महत्वपूर्ण बात है। वैल्यू वाला सवाल है या फिर दूसरी ट्रिक्स वाला। अब अपन एक सवाल और देखते हैं। अब अपने पास सवाल है 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया कितनी जा रही है 10 मीटर। समान स्थिति में यानी उसी समय अपने को पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी। कोई पेड़ है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसकी छाया है 15 मीटर। खंबे की छाया 10 मीटर थी तो उसकी ऊंचाई कितनी 14 मीटर। अब पेड़ की छाया 15 मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। स्वाभाविक है अगर छाया 10 मीटर थी तो पेड़ की ऊंचाई 14 मीटर थी। यहाँ पेड़ की छाया 15 मीटर है तो ऊंचाई इस खंबे से ज़्यादा ही होगी क्योंकि छाया जिसकी लंबी होती है उसकी ऊंचाई भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अपने को वैल्यू ज्ञात करनी है। इस सवाल को अपन जल्दबाजी में इस ट्रिक से नहीं करना है ऊंचाई इंटू छाया लगाया ऊंचाई इंटू छाया लगाया फिर सॉल्व कर दिया। इस सवाल को भी अपन उसी ट्रिक से करेंगे जिस तरह के सवाल अपन ने भाग 1 में किए थे। यहाँ अपने को वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ वैल्यू निकालने में अपने को ध्यान रखना है जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है उस इकाई को पीछे लिखना है। यानी पेड़ की ऊंचाई की इकाई ज्ञात करनी है तो जो ऊंचाई की इकाई है उसको पीछे लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे 10 मीटर की वैल्यू। 10 मीटर छाया की वैल्यू कितनी थी 14 मीटर ऊंचाई के रूप में मैंने यहां लिख दिया। अब उस ट्रिक के अकॉर्डिंग जिसकी अपन को वैल्यू ज्ञात करनी है यानी कि अपने को यहाँ 15 मीटर छाया की वैल्यू ज्ञात करनी है उसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 15 मीटर। ओके। अब अपने को जो आगे दिया हुआ होता है उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई में यहाँ पीछे लिखना होता है। यहाँ 10 है तो यहाँ 1/10 लिख देंगे। अब इसको काट दो 5 के पाड़े से 3 बार 5 के पाड़े से 2 बार। अब 2 को 14 से काट दो 2 के पाड़े से 1 बार 2 के पाड़े से 7 बार। अब नीचे कोई नहीं बचा है। अब 7 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं कितने आते हैं 21 मीटर। तो जो अपने पेड़ जिसकी छाया 15 मीटर है उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 21 मीटर। उस पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी 21 मीटर जिसकी छाया 15 मीटर थी। तो इस तरह अपने को ट्रिक का इस्तेमाल करके ये सवाल करना है। इसमें कुछ नहीं करना है वैल्यू वाले सवाल में जिसकी वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू लिखो। बस इसमें ध्यान रखना है जो ज्ञात करना है वो इकाई अपने को पीछे लिखनी है। यहाँ लिखेंगे ना अपन सबसे पहले उसमें इन दोनों में पीछे इसको लिखना है। फिर अपने को जो ज्ञात करना है उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। फिर उसके बाद जो आगे लिखा था उसको उल्टा करके पीछे लिख दो। फिर इस पूरे को सॉल्व कर दो तो अपना आंसर आ जाएगा 21 मीटर। तो इस सरल विधि से अपन ने इस सवाल को किया। इस तरह आज की क्लास में यानी भाग 3 में अपन ने एक एक नियम से संबंधित विभिन्न तरह के सवाल बहुत ही सरल ट्रिक से आसानी से समझ कर किए। और मुझे विश्वास है आपको ये सवाल समझ में आए होंगे और आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी और सवाल अच्छे से समझ में आ रहे हैं और गणित सीख रहे हो तो मेरी इस क्लास और इस चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में आप लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा अगर आपको क्लास अच्छी लगी है। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट इसी टॉपिक में एक एक नियम के भाग 4 के अंतर्गत एक एक नियम के अंतर्गत और दूसरे तरह के सवाल जो पूछे जाते हैं उनको करेंगे ताकि आपके जो एक एक नियम से संबंधित जो कन्फ्यूज़न है जो सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर कर दूंगा इन सवालों के माध्यम से। तो निरंतर जुड़े रहिए मेरे इस चैनल से। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भाग 4 में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।